हेलो दोस्तों, टेक विद धनी में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग दोस्तों पढ़ने वाले हैं, जो हम लोग पढ़ रहे थे एमसीक्यू सीरीज जुलाई एग्ज़ाम के लिए, आपके ओ लेवल एग्ज़ाम में जो आने वाली है उसके लिए सीरीज पढ़ रहे थे, जिसमें चैप्टर वाइज हमने बताया था आपको एमसीक्यू सॉल्व कराएंगे। तो आज हम लोग वेब डिज़ाइनिंग का चैप्टर नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आपको हम 100 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसमें चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, एक एक, जैसे नोटपैड का, फिर नोटपैड प्लस प्लस का, फिर सबलाइन का, एक एक चैप्टर वाइज हमने एमसीक्यू को इसमें डाला हुआ है। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपके लिए ज़रूरी एक इन्फॉर्मेशन है, अगर आप हमसे ऑफलाइन कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप लखनऊ में मटियारी चौराहे पर स्टडी जोन इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको अच्छी फैसिलिटी दी जाएगी, फुल एसी, और उसके साथ में आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से गाइडलाइन किया जाएगा। आपको वहाँ से बेस्ट टीचिंग ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, चलिए बिना देरी किए हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या एक टेक्स्ट एडिटर, अब पहले हम लगभग 40-50 क्वेश्चन जो होंगे नोटपैड के सॉल्व करेंगे, फिर नोटपैड प्लस प्लस के होंगे। ओके, तो पहले स्टार्ट करते हैं। क्या एक टेक्स्ट एडिटर का उपयोग टेक्स्ट एडिटर का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए प्लेइंग गेम, राइटिंग एंड एडिटिंग, प्लेन टेस्ट, एडिटिंग इमेज, ब्राउजिंग। तो ये यूज किया जाता है राइटिंग टेस्ट। ओके, नेक्स्ट है, ऑप्शन सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक टेक्स्ट एडिटर का उदाहरण है? एमएस वर्ड, एडोब फोटोशॉप, नोटपैड, वीएलसी मीडिया। तो इसमें जो रहता है टेक्स्ट एडिटर नोटपैड रहता है। ओके, बाकी सारे फोटो एडिटर भी देते हैं, यहाँ पे वीडियो प्लेयर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेन टेक्स्ट एडिटर के फाइल सामान्य फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट टीएक्सटी क्या रहता है? डॉट टीएक्सटी। ओके, डॉक रहता है एमएस वर्ड का, पीडीएफ का रहता है, ये एचटीएमएल का रहता है। नेक्स्ट है, लिनक्स में कौन सा टेक्स्ट एडिटर आमतौर पर उपयोग किया जाता है? तो लिनक्स में यूज किया जाता है विम, प्लेंट, एक्सेल या पावर पॉइंट। तो एमएस ऑफिस के 3 रहते हैं, एक बचा, वो बचता है विम। कौन सा? विम। तो वो लिनक्स में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, एक टेक्स्ट एडिटर और एक वर्ड प्रोसेसर के बीच मुख्य अंतर क्या है? Text editor are only the for programmers to word process support the formatting and multimedia. Option C, text editor cannot edit. Option D, word processor are free. तो इस बेस पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अधिकांश टेक्स्ट एडिटर में फाइल को सेव करने के लिए आमतौर पर किस शॉर्ट की कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए वो सेव करने के लिए उपयोग किया जाता है कंट्रोल+S। देखो नोटपैड हम आपको उनको ओपन करके दिखा देते हैं और मैं बता देता हूँ उसकी चीज़ें, कुछ नोट डाउन कर लीजिएगा। आप इसने स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, देखिए यहाँ पे जैसे फाइल मेनू है, कि आप लोगों ने देख रहा होगा कि इसमें बहुत सारी शॉर्ट कीज दे रखी हैं। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसमें से कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन जो पूछा जरूर जाएगा। दूसरा एडिटर, इसमें भी टोटल शॉर्ट की रहती हैं। ओके, नेक्स्ट है व्यू, व्यू की भी, इसमें जूम, वर्ड रैप या फिर टेस्ट स्टेटस बार, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये आप स्नैपशॉट ले लीजिएगा, आपको ये नीड पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोड एडिटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्लेइंग गेम, राइटिंग एंड एडिटिंग सोर्स कोड, एडिटिंग इमेज, रनिंग प्रोग्राम। तो क्या यूज करते हैं इसके लिए? राइटिंग एंड एडिटिंग सोर्स कोड। नेक्स्ट है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट एडिटर कौन सा होता है? विंडोज में तो इसमें मिलता है नोटपैड। क्या मिलता है? नोटपैड। नेक्स्ट है, विम में एडिट को सेव करने और बाहर निकलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो WQ, एग्जिट, सेव, क्लोज। तो इसमें यूज किया जाता है WQ का, बाकी सारे नहीं यूज किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है, मैक ओएस में डिफ़ॉल्ट रूप से कौन सा टेक्स्ट एडिटर एकीकृत है? नोटपैड टेक्स्ट एडिटर, या फिर वर्ड पैड, या फिर नैनो। देखो मैक ओएस में मिलता है, वो होता है टेक्स्ट एडिटर। क्या होता है? टेक्स्ट एडिटर। क्या होता है? टेक्स्ट एडिटर। ओके, नेक्स्ट है, टेक्स्ट एडिटर में फाइंड एंड रिप्लेस का क्या कार्य है? टू लोकेट ए फाइल ऑन द डिस्क, ऑप्शन वे टू सर्च नेक्स्ट टेक्स्ट एंड रिप्लेस विथ अनदर टेक्स्ट। ऑप्शन सी है टू डिलीट ऑल कंटेंट, ये तो नहीं हो सकता। टू ओपन ए न्यू फाइल, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ फाइंड एंड रिप्लेस की जब बात करता है तो सर्च करता है, उसको रिप्लेस करता है। ओके,
तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सबलाइन टेक्स्ट एडिटर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ए वेब ब्राउज़र, ए वर्ड प्रोसेसर, ए कोड एडिटर, ए मीडिया प्लेयर। तो ये सबलाइन टेक्स्ट एडिटर जो रहता है वो कैसा रहता है? कोड एडिटर रहता है। कैसा रहता है? कोड एडिटर। सबलाइन के क्वेश्चन आगे हमने डाल रखे हैं, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक पड़ गया है। इनमें से कौन सा एक लोकप्रिय ओपन सोर्स टेक्स्ट एडिटर है? आइटम, नोटपैड, विम। तो इसमें रहता है विम। कौन सा रहता है? विम। नेक्स्ट है एक टेक्स्ट एडिटर में सिंटेक्स हाईलाइट क्या करता है? टू ट्रांसलेट इनटू अनदर लैंग्वेज, ये नहीं करता है। मार्क्स सिंटेक्स एरर प्रोग्रामिंग कोड विथ कलर। ओके। मार्क्स इंपॉर्टेंट प्रोग्राम पैराग्राफ। लास्ट है बोल्ड और इटैलिक, ये भी नहीं कर सकता। तो इसमें हाईलाइट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ को तो नहीं करता है, बाकी चीज़ें हाईलाइट कर सकता है। तो ये ऑप्शन बी बचा, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट है कौन सी विशेषता आधुनिक टेक्स्ट एडिटर में कई लोगों को एक साथ ही फाइल को संपादित करने की अनुमति देता है? सिंटेक्स हाईलाइट, क्लाउड कोलैबोरेशन, ऑटो कंप्लीट, डार्क मोड। तो इसके लिए यूज करते हैं क्लाउड कोलैबोरेशन। ऑप्शन बी है नोटपैड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? वर्ड प्रोसेसर, टेक्स्ट एडिटर, इमेज एडिटर या स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो ये यूज करते हैं टेक्स्ट एडिटर। कौन सा रहता है? टेक्स्ट एडिटर। नेक्स्ट है नोटपैड दस्तावेज के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? डॉट डॉक, डॉट आर टी एफ, डॉट टी एक्स टी, डॉट एक्सएमएल। तो इसमें यूज़ करते हैं डॉट टी एक्स टी। ओके। नेक्स्ट है नोटपैड में एक नया दस्तावेज बनाने के लिए किस सॉर्ट की कुंजी का संयोजन किया जाता है? न्यू फाइल के लिए यूज करते हैं कंट्रोल प्लस एन। क्या यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस ओ ओपन करने के लिए, सेव करने के लिए, कंट्रोल प्लस पी प्रिंट करने के लिए। आप नोटपैड में एक मौजूदा फाइल को कैसे खोलते हैं? क्लिक फाइल ओपन, क्लिक एडिट ओपन, क्लिक व्यू ओपन, क्लिक टूल्स ओपन। अभी हमने बताया था, इस चीज़ को देखो नोट डाउन कर लो। अभी हमने बताया था देखो ओपन करना तो ये फाइल मेनू में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? यहाँ पे जाओगे तो देखो ये ओपन का ऑप्शन दिया है। ओके। जब तक आप सारी चीज़ें नोट डाउन नहीं करोगे आपके क्वेश्चन मिस हो सकते हैं। तो कहाँ मिलेगा? ये फाइल ओपन। ओके। नेक्स्ट है नोटपैड में किस मेनू में सेव एज का उपलब्ध होता है? अभी हमने बताया था सेव के लिए क्या कितने ऑप्शन होते हैं, तो 3 ऑप्शन होते हैं। वो कहाँ मिलते हैं? फाइल मेनू में। आई होप अगर आपको देखना है तो देखो, ये देखो सेव, सेव एज, सेव ऑल। ओके, 3 ऑप्शन रहते हैं। तीनों की शॉर्टकट नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नोटपैड में वर्ड रैप विशेषता का क्या उद्देश्य होता है? टेक्स्ट रैप क्या करता है? टू इंसर्ट इमेज इनटू द टेक्स्ट, टू अलाइन टेक्स्ट टू अनदर सेंटर, टू इंसर्ट द लॉन्ग लाइन, टू टेक्स्ट रैप टू द नेक्स्ट लाइन, टू ऑटोमेटिकली सेव द फाइल। नहीं, ये नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होता है। कौन सा? ऑप्शन सी। कैसे करता है मैं दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ पे नोटपैड की एक फाइल है, यहाँ पे देखो कि टेस्ट रैप ऑन है। क्या है? यहाँ पे देखो टेस्ट रैप ऑन, वर्ड रैप ऑन है। ओके, हमने ऑफ कर दिया। अब जैसे ही ऑफ करोगे तो इसमें कुछ भी लिखते रहोगे। मैं थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ जिससे जल्दी काम हो जाएगा अपना। देखो ये क्या कर रहा है, एक ही रो में लिख रहा है। तो एक रो में ना लिखे तो इसके लिए क्या किया जाता है? नेक्स्ट लाइन उपयोग की जाती है। नेक्स्ट लाइन के लिए वर्ड रैप ओपन कर दो, तो ये क्या करेगा? देखो नेक्स्ट लाइन में ओपन कर देगा। ओके, तो ये नेक्स्ट लाइन के लिए उपयोग किया जाता है। देखो ये क्या है? इंस्टॉल लॉन्ग लाइन टू टेक्स्ट रैप टू द नेक्स्ट लाइन। ओके। नेक्स्ट है नोटपैड में आप टेक्स्ट में किसी विशिष्ट शब्द को कैसे फाइंड करते हैं, मतलब ढूंढ सकते हैं? तो यहाँ पे क्या यूज करते हैं इसके लिए? फाइंड, कंट्रोल प्लस एफ। ओके। नेक्स्ट एक फाइलों को सहेजते समय नोटपैड में डिफ़ॉल्ट रूप से किस इनकोडिंग का उपयोग किया जाता है? तो इसमें उपयोग किया जाता है नोटपैड में उपयोग किया जाता है ANSI। किसका उपयोग किया जाता है? NSI। ओके। नेक्स्ट है आप नोटपैड में वर्तमान दिनांक और समय कैसे डाल सकते हैं? तो इसके लिए यूज़ किया जाता है इस बेस पे, इसके लिए यूज़ किया जाता है आल्ट के साथ में, कहाँ पे? प्रेस F5, प्रेस F5। ओके। नेक्स्ट है यदि आप, मैं दिखा देता हूँ इस क्वेश्चन को।
इसका मैं नोटपैड ओपन करना पड़ेगा। व्यू मेनू में जाओगे, सॉरी एडिट मेनू में जाओगे तो यहाँ पे देखो ये दे रखा है, ओके F5, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप नोटपैड को बिना बदलाव सेव किए बंद कर देते हैं तो क्या होता है। अगर हमने उसको, जैसे हमने नोटपैड वर्क कर रहे हैं और उसको डायरेक्ट हमने क्या किया, सिस्टम को बंद कर दिया, तो क्या होगा। तो क्या करेगा, चेंज ऑटोमेटिकली सेव, चेंज आर लॉस्ट, यूजलेस सेव, ए बैकअप फाइल क्रिएट, द फाइल इज लॉक्ड। तो इसमें क्या रहेगा, चेंज कर देगा, हमारा डेटा लॉस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या नोटपैड बड़ी टेक्स्ट फाइलों को कुशलतापूर्वक संभाल सकता है। यस ऑलवेज, नो हैज लिमिटेशन विद द लार्ज फाइल, ओनली विद ए प्लगइन, डिपेंड ऑन द फाइल फॉर्मेट। तो इसका रहता है नो, क्या रहता है नो। इसमें मेमोरी पे डिपेंड करता है कितनी बड़ी फाइल स्टोर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोटपैड में कौन सा मेनू आपको फॉन्ट शैली बदलने की अनुमति देता है। फाइल एडिट या फिर फॉर्मेट या फिर व्यू मेनू। तो फॉन्ट शैली हमारी जो बदलने की अनुमति देता है वो देता है फॉर्मेट, ओके। नेक्स्ट है, नोटपैड में सेटअप, पेज सेटअप विकल्प कहाँ क्या करता है। ए एडजस्ट मार्जिन एंड ओरिएंटेशन प्रिंटिंग, ऑप्शन बी है चेंजिंग द फॉन्ट स्टाइल, ऑप्शन सी है एडजस्ट द फाइल इनकोडिंग, ऑप्शन डी है इनेबल ऑटो सेव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एडजस्टिंग द मार्जिन एंड ओरिएंटेशन। नेक्स्ट है, क्या नोटपैड का उपयोग HTML कोड लिखने के लिए किया जाता है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप नोटपैड में रिप्लेस सुविधा को कैसे खोलते हैं। रिप्लेस करने के लिए यूज़ किया जाता है Ctrl+H, कहाँ पे, वहाँ पे शॉर्ट की आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप नोटपैड अंडू और रीडो का संचालन का समर्थन करते हैं। यस, Ctrl+Z और Ctrl+Y होता है इसमें, ओके। नेक्स्ट है, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में नोटपैड का एक डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन के रूप में शामिल है। मैकओएस, विंडो, लिनक्स और एंड्रॉयड। तो इसमें रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम में नोटपैड के, किस में रहता है, विंडोज़ में। नेक्स्ट नोटपैड में निम्नलिखित में क्या संभव नहीं है। चेंजिंग टेक्स्ट कलर, एडिटिंग टेक्स्ट, सेविंग .txt, फाइंडिंग टेक्स्ट। तो कलर नहीं कर सकते इसमें, क्या नहीं कर सकते, कलर। नेक्स्ट है, आप नोटपैड में फाइल इनकोडिंग को कैसे बदलते हैं। फाइल इनकोडिंग, फाइल सेव इनकोडिंग। तो इसमें इनकोडिंग का कोई ऑप्शन नहीं देता है, नोटपैड में इनकोडिंग का ऑप्शन दे देता है, तो इस बेस पे से ये ऑप्शन हो जाएगा। फाइल सेव, उसके बाद में उसका एक्सटेंशन डालोगे वो इनकोड कर लेगा। नेक्स्ट है, क्या नोटपैड .txt के अलावा अन्य एक्सटेंशन वाली फाइलें खोल सकते हैं। यस, एनी फाइल कैन नॉट बी ओपन इन एज प्लेन टेक्स्ट। नो, ओनली txt फाइल। यस, ओनली इमेज फाइल, ओनली एक्जीक्यूटेबल फाइल। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल जो फाइलें होंगी उन्हीं को ओपन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम हर टाइप की टेक्स्ट फाइल को ओपन कर लें, ओके। नेक्स्ट, नोटपैड आमतौर पर अधिकतम कितना फाइल आकार संभाल सकता है। 10 KB, 1 MB या 512 MB। तो इस बेस पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा इन डिपेंड ऑन मेमोरी, हमारी मेमोरी कितनी है, ओके। नेक्स्ट है, कौन सा शॉर्टकट वर्तमान में नोटपैड विंडो को बंद करता है। तो बंद करने के लिए Ctrl+W, Alt+F4, Ctrl+Q, Alt+Tab। तो Alt+F4 करता है, ओके। नेक्स्ट है, क्या नोटपैड एक साथ कई फाइलों को संपादित करने के लिए एकाधिक टैब का समर्थन करता है। यस, नेटिवली। नो, ओनली विद द थर्ड पार्टी, ओनली इज नेवर वर्जन्स। तो ये क्या करता है, कई फाइलें जो होती हैं उनको संपादित करने के लिए एकाधिक टैब का उपयोग करते हैं। यस, करते हैं। अभी हमने देखा था नोटपैड में कई सारे टैब ओपन थे। नेक्स्ट है, किस नोटपैड संस्करण में UTF इनकोडिंग को डिफ़ॉल्ट रूप से जोड़ा गया था। तो ये कौन सा था, विंडोज XP, विंडो 10, विंडो 7, विंडो 8। कौन सा था, विंडो 10। नेक्स्ट है, क्या नोटपैड में डार्क मोड का समर्थन होता है, समर्थन करता है। यस, इन विंडो 10। नो, नॉट एंड ऑल। तो डार्क मोड होता है वो समर्थन करता है, इसमें अगर डार्क मोड ओपन कर लोगे तो समर्थन करेगा विंडो 10 में, ओके। नेक्स्ट है, नोटपैड प्लस प्लस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। अब देखो प्लस प्लस के क्वेश्चन आ गए 41 से, अभी तक हमने नोटपैड के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो नोटपैड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, टेक्स्ट एडिटर है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, नोटपैड प्लस प्लस मुख्य रूप से किस प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा गया है। जावा, पाइथन, C++, जावास्क्रिप्ट। तो C++ में, ओके। नेक्स्ट है, नोटपैड प्लस की विशेषता उपयोगकर्ताओं को एक विंडो
में कई फाइलें देखने और संपादित करने की अनुमति देता है। टैब, मल्टीपल विंडो, फाइल मैनेजर या स्क्रीन स्प्लिट। तो इसमें मल्टीपल विंडो नहीं हो सकता, फाइल मैनेजर नहीं हो सकता, स्प्लिट स्क्रीन, टैब होते हैं। क्या होते हैं? टैब। नेक्स्ट इन नोटपैड में सहेजी गई फाइलों के लिए नोट डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? प्लस प्लस में क्या होता है? डॉट टीएक्सटी। क्या होता है? डॉट टीएक्सटी। अगर इस ऐप का बहुत बात करते हैं, एप्लीकेशन का डॉट एनएनपी होता है। डॉक्स तो एमएस वर्ड का होता है। ओके। नेक्स्ट है, आप नोटपैड प्लस में सिंटेक्स हाईलाइट को कैसे सक्षम करते हैं? फॉर्मेट सिंटेक्स हाईलाइट, लैंग्वेज सेलेक्ट या फिर व्यू सिंटेक्स हाईलाइट, टूल सिंटेक्स हाईलाइट। तो लैंग्वेज से होता है। किससे होता है? लैंग्वेज से। नेक्स्ट है, क्या नोटपैड प्लस प्लस की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए प्लगइन्स का समर्थन करता है? यस, बिल्कुल करता है। दिखाते हैं हम आपको। देखो, यहाँ पे अभी हमने बोला था इनकोडिंग के लिए भी ये इनकोडिंग का ऑप्शन देता है। ये देखो यहाँ पे प्लगइन का देता है। ये देखो रहा। ओके। ये प्लगइन के लिए कौन कौन से ऑप्शन देता है ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नोटपैड प्लस प्लस के किस मेनू में प्लगइन्स स्थापित करने का विकल्प होता है? अभी हमने बताया था प्लगइन करने का किस मेनू में होता है, तो प्लगइन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोटपैड प्लस प्लस की कौन सी विशेषता दो फाइलों के एक साथ तुलना करने की अनुमति देता है? फाइल कंपेयर, कंपेयर प्लगइन, स्प्लिट व्यू या डुअल मोड। तो इसमें कंपेयर प्लगइन होता है। क्या होता है? कंपेयर प्लगइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोटपैड में फाइंड एंड फाइल सुविधा क्या करती है? सर्च फाइल ऑन द डिस्क, फाइंड ए स्पेसिफिक टेक्स्ट अक्रॉस मल्टीपल फाइल इन ए डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी के अंदर जो फाइलें होती हैं उनको स्पेसिफिक टेक्स्ट को फाइंड करने में मदद करता है। नेक्स्ट है, नोटपैड प्लस प्लस में कोड के चयनित ब्लॉक को कमेंट करने के लिए शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल स्लैश का, कंट्रोल के का, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी का, आल्ट के साथ सी का। तो इसमें उपयोग किया जाता है कंट्रोल प्लस स्लैश का। तो ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो कैसी लगी? वीडियो को थोड़ा मैंने फास्ट करके पढ़ाया क्योंकि 50 मिनट के क्वेश्चन अगर हम आपको डिटेल में समझाते रहेंगे, जो कि आगे कोडिंग वाले लैंग्वेज को हम 30-30 करके सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे आपको केवल एक बार पढ़ना है, बाकी सारी चीज़ें रट जाएंगी अगर आप लोगों ने थ्योरी क्लास कंप्लीट की होंगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में एक बार ज़रूर बताएं, एक कमेंट प्यारा सा ज़रूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ आपको 51 से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके।